कहते हैं कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, आगाज ही जिस कौम का इकरा से हुआ था। यानी हम इतना पीछे हो गए आज अंग्रेजों से। हम वो कौम है कि जिनके आबा अजदाद में इब्न सीना, अल बैरूनी, फाराबी, इब्नुल हैशम, और अगर मैं यहाँ नाम गिनना शुरू करूं तो शायद मेरी बात मुकम्मल ना हो सके और वो नाम ही मैं बताता रहूं आप लोगों को। तो मुझे जो आज 3 बातें करने का सर मुनीब ने कहा था, उनमें पहली बात ये थी कि साइंस की जो मकसद यह है कि एजुकेशन है वो कितनी ज़रूरी है, और दूसरी बात कि वुमेन एम्पावरमेंट इस्लाम के अंदर कितनी ज़रूरी है कि किसी भी लड़की का या किसी भी औरत का तालीम याफ्ता होना बतौर मुसलमान किस कदर लाजमी है, वो बातें मैं आपसे कुछ करूंगा। और उसके बाद आप लोगों ने इस्लाम का एक रुख तो देखा होगा कि भाई आप गुनाह करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे और नेकी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा कि 1400 साल पहले कुरान ने हमें वो बातें बता दी थी, और आज 40, 50, 100 साल पहले वो बातें प्रूव हुई हैं। तो मेरे जो आज मुझे उन्वान मिला है उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है साइंस स्ट्रीम, जो आपका एक स्ट्रीम मुकाबला हुआ था। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो स्ट्रीम एक मुखफ़िफ है और उसमें है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। तो आप लोगों ने पढ़ तो सब रहे, और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें एक जो है वो आयत नाज़िल की कि खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, दूसरी वही अल्लाह ने दी थी और वो थी नून वल क़लमी वमा यस्तुरून, कि जब तुमने पढ़ लिया तो हमने तुम्हें कलम दे दिया, आप कलम से लिख लो। अब लिखने का मकसद क्या है, कलम कहाँ से आया? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं अगर आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो वो तालीम बिल्कुल ही बेकार है। जैसे आप सुनते होंगे कि एक हाफिज अपने साथ 7 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, नहीं, ये गलत है। वो हाफिज लेकर जाएगा जो बावल हो, ये है असल बात। अब हम हिफ्ज़ देख कर लिया और उसके बाद रंगलियां उड़ा रहे और बोले हम तो 7 तब भी बख्शा है और 7 लोगों भी लेके जाएंगे, गलत। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप लोग साइंस की यहाँ एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो एजुकेशन हासिल करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक जो है वो प्रोग्राम डेवलप किया विच इज कॉल्ड स्ट्रीम, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी। यानी साइंस हम बचपन से पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं। अब जब साइंस और टेक्नोलॉजी हमने पढ़ ली तो फिर हम उसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेशंस कहलाती है इंजीनियरिंग। सही है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में एक आयत में फरमाया फस्अलू, सवाल करो, अहले ज़िक्र, यानी उनसे जो अहले ज़िक्र है। हु आर अहले ज़िक्र? टीचर्स, जो जिक्र करते हैं आपके सामने आके साइंस के बारे में, जो जिक्र करते हैं आपके सामने आके आर्ट्स के बारे में, और जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स, वो है अहले ज़िक्र। फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। और तुम इसलिए उनसे सवाल करो कि अगर तुम नहीं जानते। तो सबसे पहले जो साइंस का एक बेसिक बुनियादी हिस्सा है वो क्या है कि आपने इल्म हासिल करना है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। इल्म हासिल कब होगा? जब आप क्या करेंगे? टीचर से सवाल करेंगे। अब आपको टीचर ने साइंस में कोई बात बता दी, आप उनसे पूछें 2 बातें, हाउ एंड व्हाई। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। हाउ एंड व्हाई यानी कि क्यों और कैसे। आपको किसी ने कोई बात बताई, आप उसमें सदक दवा मनता, यानी ये सच कहा और हम ईमान ले आए, नहीं। आपको टीचर ने कोई बात बताई, आपने उनसे पूछना क्या है, ये बताइए ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है कि मैं, अब मुझे बताइए मेरे अंदर कितनी ताकत है, क्या मैं एक ट्रक उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता, लेकिन मैं उठा सकता हूँ क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ ली। अब मैंने क्या करा, मैंने पास्कल साहब के पास गया और पास्कल से कहा भाई ताकतवर नहीं है लेकिन हमें ट्रक उठा लें। पास्कल ने कहा ठीक है, मैं आपको एक अपना लॉ दे देता हूँ, और वो लॉ क्या है कि लिक्विड चारों तरफ प्रेशर्स को बराबर एक्सर्ट करेगा।
अब मैंने कहा ठीक हो गया।